हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आप सभी के अपने मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंगुलरिटी क्या होता है, जीरोज ऑफ फंक्शन क्या होता है, कोची रेंज थ्योरम क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। यदि बात करें उसको आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें जीरो ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, फिर हम बात करेंगे सिंगुलरिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, फिर हम बात करेंगे रेजिड्यू, एक नई टर्म रेजिड्यू क्या होता है, और कोची रेंज थ्योरम का प्रूफ हम आज करने वाले हैं। और बाद में एक स्पेशल क्लास में प्रोवाइड करेंगे आपको रेजिड्यू के जो न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, कैसे किसी भी गिवन फंक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पे हम कैसे रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरोज ऑफ ए फंक्शन क्या होता है और कैसे हम सिंगुलरिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड कोची रेंज थ्योरम का प्रूफ भी हम करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। तो सबसे पहले जो आज शुरुआत करेंगे दैट इज जीरोज ऑफ फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, जिसका हर एक पॉइंट पे डोमेन के डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोज ऑफ द फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरोज ऑफ द फंक्शन क्या होता है। जीरोज ऑफ द फंक्शन, जीरोज ऑफ द फंक्शन, जीरोज ऑफ द फंक्शन क्या, जैसे कि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, छोटी क्लासों में हम जीरो निकालते, रूट निकालते थे। रूट या जीरो एक ही बात होता है हमारे पास। जीरोज ऑफ द एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन हम बात करने वाले हैं। जीरोज बोलते हैं या रूट बोलते हैं, एक ही बात है। मान लो हमें फंक्शन गिवन है एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 5। इट मीन्स गिवन फंक्शन जेड इक्वल टू 5 क्या रूट है, जेड इक्वल टू 5 क्या हमारे पास, इट इज द जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड, जीरो ऑफ फंक्शन एफ जेड, जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड। क्योंकि जब z को 5 पुट करते हैं वी विल गेट द वैल्यू जीरो ऑफ द गिवन फंक्शन। z को 5 पुट करो, z इक्वल टू 5 माइनस 5 विल बी जीरो। तो z इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड। और यदि होता एफ जेड इक्वल टू z माइनस 3 की पावर 4, यहां पर भी हमारे पास क्या है, z इक्वल टू 3 is the zero of the function, zero of the function। बट यहां बात करेंगे हमारे पास जीरो तो है ही है, लेकिन कितने ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की। क्योंकि z को 3 पुट करेंगे तो जीरो तो आएगा, बट जितनी पावर है उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, z इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर 4। इट मींस हमारे पास फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 5 था, हमने कहा जेड इक्वल टू 5 जीरो बनती है फंक्शन की। सेम एफ जेड इक्वल टू 3 पुट करें, जेड 3 पुट करें, जेड इक्वल टू 3 फंक्शन में जीरो आती है। बट यदि पावर ज्यादा है, जितनी पावर है हम बोलेंगे उतनी ही ऑर्डर का हमारे पास क्या जीरो है। जेड इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्डर 4। ये हमारे पास है जीरो ऑफ द फंक्शन क्या होता है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है, हम बात करें सिंगुलरिटी क्या होती है। हमारा जो मेन पार्ट है दैट इज, जो हमारे सिलेबस का पार्ट दैट इज सिंगुलरिटी। ये तो आप 10th क्लास में करते हैं कि हमारे पास जीरो क्या होती है, जहां फंक्शन पर जीरो से बोलते हैं जीरो या रूट बोल देते हैं हमारे पास। हमारा जो मेन पार्ट है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, दैट इज सिंगुलरिटी क्या होती है। सिंगुलरिटी क्या होती है, एक ऐसा वर्ड जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं आप, आई थिंक इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। सिंगुलरिटी क्या होती है, फंक्शन किसी पॉइंट पे सिंगुलर होगा या नहीं होगा। सिंगुलरिटी कहते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां फंक्शन हिटिंग ना हो। सिंगुलरिटी क्या होती है हमारे पास, सिंगुलरिटी इज द, हम बात करेंगे सिंगुलरिटी क्या होती है हमारे पास। सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन, सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ऑफ फंक्शन एफ जेड इज द पॉइंट, एक पॉइंट को बोलते हैं is the point at which function f z failed to become analytic, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा पॉइंट फंक्शन का जहां फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक नहीं होता। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी एट दैट पॉइंट। जैसे यदि एग्जांपल करें, एफ जेड ले लें हमारे पास, इफ वी टेक एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2, जेड इक्वल टू पे पुट करें, इफ पुट जेड इक्वल टू 2, व्हाट वी गेट, जेड टू वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, नीचे 1/0 इनफाइनाइट आएगा। मतलब ये फंक्शन का एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक मतलब एक फंक्शन जेड टू पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या कहा,
सिंगुलरिटी जो वर्ड है हमारे पास, इसको हम क्लासीफाई भी करेंगे आगे बहुत सारे पार्ट्स में। बहुत तरह के जो टाइप्स किस तरह से होते हैं, दो तरह की होती है सिंगुलरिटी, आइसोलेट सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी। आइसोलेट आगे फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है हमारे पास, कैसे होती है, क्या होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल, एसेंशियल सिंगुलरिटी आज करने वाले हैं, विद एग्जांपल हम करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपको ध्यान होगा, हमने बात की थी लॉरेंट सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज क्या होती है। तो जो आइसोलेट सिंगुलरिटी, जो सिंगुलरिटी हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हमारा आने वाली क्लास का पार्ट रहेगा। तो सिंगुलरिटी क्या होती है, सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज द पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। एक ऐसा पॉइंट फंक्शन का जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलरिटी, या दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। एफ जेड इक्वल टू 1/z-2, z इक्वल टू पुट करें वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। इट मींस z इक्वल टू इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। z इक्वल टू क्या हमारे पास इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड। तो सिंगुलरिटी मींस एक ऐसा पॉइंट डोमेन का जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सिंगुलरिटी का एक मन में आप ये सोच रहे कि फंक्शन फिजिबल नहीं है उस पॉइंट पे, वो इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है या कुछ और वैल्यू ले रहा है, बट एक फाइनाइट वैल्यू नहीं ले रहा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलरिटी। फर्दर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई सिंगुलरिटी इन 2 टाइप्स। यदि हम एक बात करें, हमारे पास सिंगुलरिटी का 2 टाइप क्लासिफाई होती है हमारे पास। सिंगुलरिटी क्या होती है, 2 टाइप में डिवाइड होती है सिंगुलरिटी। इट इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप। फर्स्ट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और दूसरी होती है हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आगे फर्दर इसको 3 क्लासिफाई करते हैं, 3 टाइप्स में हम। फर्स्ट क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। नंबर 2 हमारे पास क्या होती है, दैट इज पोल। क्या होती है, पोल। इनको करेंगे हम क्या होती है टाइप इसके। और थर्ड होती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। जो हमारे सिलेबस का पार्ट है दैट इज मेनली पोल सिंगुलरिटी। जो हम रेजिड्यू पढ़ेंगे वो सारा पोल सिंगुलरिटी बेस्ड है, बाकी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेनली हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, यूज होता है हमारे पास, दैट इज ओनली पोल सिंगुलरिटी। जो हमारे सिलेबस का पार्ट दैट इज ओनली पोल सिंगुलरिटी। तो क्या होता है हमारे पास, यदि एग्जाम में आता है कि सिंगुलरिटी क्या होती है, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास एक्सप्लेन करेंगे सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड इज द पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। जहां फंक्शन क्या होता है, फेल हो जाता है एनालिटिक शो करने में। जैसे एफ जेड इक्वल टू 1/z-2, z इक्वल टू इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। हमारे पास फंक्शन के लिए है, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। फिर हम यदि आता है क्लासिफाई द सिंगुलरिटी, तो हमारे पास क्या होगा, इट इज क्लासिफाइड डिवाइडेड 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज आइसोलेट सिंगुलरिटी, दैट इज आल्सो फर्दर कैटेगराइज्ड। सेकंड इज नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी। आइसोलेट सिंगुलरिटी के 3 टाइप आगे, दैट इज फर्स्ट इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जैसा कि नाम में है कि हमारे पास रिमूवेबल, जिसको रिमूव किया जा सकता है, एक ऐसी सिंगुलरिटी जिसको रिमूव किया जा सकता है, बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सेकंड सिंगुलरिटी इज पोल सिंगुलरिटी। पोल सिंगुलरिटी क्या होती है, हम बात करेंगे अभी कि हमारे पास सिंगुलरिटी एक ऐसी सिंगुलरिटी जहां पे फंक्शन क्या हो, इनफाइनाइट है, दैट इज कॉल्ड पोल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है हम करेंगे आने वाली क्लास के अंदर। बट जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो हमारे डोमेन का पार्ट है, रेजिड्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरम्स भी आती हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कोची रेजिड्यू थ्योरम, जो हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हम करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं पोल सिंगुलरिटी क्या होती है। आइसोलेट सिंगुलरिटी क्या होती है, फंक्शन की एक ऐसी सिंगुलरिटी, एक ऐसा पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट जहां फंक्शन एनालिटिक ना हो, उसकी डिलीटेड एब्रोड में हर जगह फंक्शनलिटी को, मान लो कोई भी फंक्शन हमें गिवन है, उस पॉइंट को छोड़ के हर एक डोमेन के पॉइंट में फंक्शनलिटी को, दैट इज कॉल्ड आइसोलेट सिंगुलरिटी। अदरवाइज इसे बोलते हैं नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी। ए सिंगुलरिटी दैट इज नॉट आइसोलेटेड, दैट इज कॉल्ड नॉन आइसोलेट सिंगुलरिटी। आइसोलेट सिंगुलरिटी एक बार फिर, यदि कोई फंक्शन है हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सिंगुलरिटी नहीं है, बट उसके आसपास जितने पॉइंट ले हर एक पॉइंट पे सिंगुलरिटी है, दैट सिंगुलरिटी इज कॉल्ड आइसोलेट सिंगुलरिटी। इट इज आल्सो कैटेगराइज्ड फॉर द 3 टाइप्स, दैट इज एसेंशियल, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, जैसे कि नाम, या रिमूव किया जा सकता है सिंगुलरिटी को। पोल सिंगुलरिटी जो हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड इज एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास कि पोल सिंगुलरिटी क्या होती है, क्योंकि ये जो सिंगुलरिटी हमारे पास सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेजिड्यू क्या होता है हमारे पास, जहां पे सिंगुलरिटी एज ए टाइप ऑफ पोल होती है, तो बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो पोल से निकलने वाले हैं। पोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, इसलिए हम बात करते हैं पोल क्या होता है, पोल सिंगुलरिटी क्या होती है, इसको सिंपल पोल्स भी बोल देते हैं। तो ध्यान दे हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज पोल्स। पोल्स क्या होता है हमारे पास, तो पोल्स क्या होता है हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास एग्जांपल लेते हैं इसका एक हमारे पास।
मान लो हमारे पास फंक्शन गिवन है हमारे पास, हम बात करें पोल सिंगुलरिटी के बारे में। पोल सिंगुलरिटी क्या होती है हमारे पास? पोल सिंगुलरिटी क्या होती है, जो हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोल सिंगुलरिटी क्या होती है? जैसे कि हमारे पास फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू 1/z-2, जैसे कि हम अभी बात कर चुके हैं z इक्वल टू पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, z इक्वल टू हमारे पास सिंगुलरिटी है हमारे पास, हमें पता ही, हम बात कर चुके हैं, बट इट इज द टाइप ऑफ सिंगुलरिटी पोल सिंगुलरिटी। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमारे पास, यदि बात करें z इक्वल टू पे, क्या इनफाइनाइट है हमारे पास। कैसे है? z इक्वल टू पुट करेंगे 2 - 2 0, 1/0 विल बी इनफाइनाइट। जहां पे फंक्शन वैल्यू इनफाइनाइट आती है, दैट टाइप ऑफ सिंगुलरिटी इज कॉल्ड पोल सिंगुलरिटी। मान लेते हैं हमारे पास ये गिवन होता फंक्शन हमारे पास, इफ वी हैव फंक्शन लाइक fz इक्वल टू 1/z-2 की पावर 3 z-3 की पावर 5, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब z इक्वल टू जो हमारे पास है वो भी सिंगुलरिटी है, पोल सिंगुलरिटी है, क्योंकि z इक्वल टू फंक्शन वैल्यू क्या इनफाइनाइट आ रही है हमारे पास। ठीक है, यदि z इक्वल टू पुट कर फंक्शन वैल्यू क्या इनफाइनाइट आ रही है हमारे पास, लेकिन z इक्वल टू 3 पुट करें हमारे पास फंक्शन वैल्यू तो भी इनफाइनाइट आ रही है, z इक्वल टू 3 पुट करें हमारे पास तो फंक्शन वैल्यू क्या इनफाइनाइट आ रही है। जैसा हमने आज आती बात की थी जीरोज ऑफ द फंक्शन क्या होती है, फिर हमने कहा था जीरोज ऑफ द ऑर्डर 5 4 जो भी होती है हमारे पास सेम होती है। z इक्वल टू क्या हमारे पास सिंगुलरिटी किस टाइप की? पोल सिंगुलरिटी है हमारे पास। z इक्वल टू 3 भी क्या पोल सिंगुलरिटी है, बट z इक्वल टू पुट करने वैल्यू कितनी पावर है? 3 पावर है, तो बोलेंगे z इक्वल टू इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3, एंड z इक्वल टू 3 इज ऑर्डर पोल ऑफ ऑर्डर 5, इज पोल ऑफ ऑर्डर 5। तो इस तरह से आपको ध्यान देने की, आगे हम बात करेंगे। हमारे पास सिंगुलरिटी पता है हमें किस टाइप की है, पोल टाइप की सिंगुलरिटी है, बट कितने ऑर्डर की है, इट मींस कितनी पावर दी गिवन है, दैट इज कॉल्ड पोल सिंगुलरिटी ऑफ दैट ऑर्डर। यदि हम बात करें z इक्वल टू 2 पॉइंट पे सिंगुलरिटी है, क्योंकि हमारे पास पोल सिंगुलरिटी है, क्योंकि z इक्वल टू पुट करें 1/2 - 2 0, 1/0 इनफाइनाइट, तो z इक्वल टू पता है सिंगुलरिटी तो है ही है। फिर हमने बात की z इक्वल टू पे इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है तो पोल सिंगुलरिटी है। फिर हमने बात की कितनी पावर है, दैट इज द कॉल्ड ऑर्डर, तो z इक्वल टू इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि पावर 3 दे रखी है। सेम z इक्वल टू 3 पे हमारे पास क्या पोल ऑफ ऑर्डर 5, ये हमारे पास सिंगुलरिटी है ऑफ पोल टाइप ऑफ ऑर्डर 5। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास सिंगुलरिटी किस टाइप की है और कितने ऑर्डर की सिंगुलरिटी है पोल टाइप की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो हमारे सिलेबस का पार्ट, दैट इज रेजिड्यू। क्या होता है? एक वर्ड है हमारे पास जो हम बात करने वाले हैं, रेजिड्यू क्या होता है हमारे पास, एक वर्ड है जो आपने पढ़ा हुआ सिलेबस में दिया हुआ है, रेजिड्यू क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोची रेजिड्यू क्या होती है, फिर हम रेजिड्यू निकालेंगे बहुत सारे पॉइंटों पे, क्या फार्मूलाज होते हैं हम बात करेंगे। तो रेजिड्यू क्या होता है हमारे पास, रेजिड्यू क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमारे पास, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड, रेजिड्यू एक मैथमेटिकल टर्म है, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड, ऑफ फंक्शन एफ जेड एट पॉइंट जेड इक्वल टू ए, एट पॉइंट जेड इक्वल टू ए पे हमारे पास हम बोलेंगे कि रेजिड्यू निकालना हो, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट पॉइंट जेड इक्वल टू ए इज डिफाइंड एज, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय क्या होगा हमारे पास, रेजिड्यू at z equal to a is equal to limit z tends to a z minus a into fz, into f। ठीक है जी, हम बात करेंगे हमारे पास, ठीक है। हमने कहा कि रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड क्या होता है हमारे पास, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड क्या होता है, जेड ए पे वो क्या होता है, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इज गिवन बाय लिमिट जेड के लिए पुट करेंगे z माइनस ए इंटू एफ जेड, जो भी फंक्शन में गिवन है जेड ए पे रेजिड्यू निकाला तो जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट पुट जेड इक्वल टू ए पूरे गिवन फंक्शन में, देन वी गेट द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन दैट फंक्शन एट पॉइंट जेड इक्वल टू ए। प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ये मैथमेटिकल टर्म है हमारे पास रेजिड्यू का। एक वर्ड हमने यूज किया सिंपल पोल, एक वर्ड होता है सिंपल पोल, जी हाँ हमने एक वर्ड यूज किया सिंपल पोल, इससे पहले मैं बता देता हूँ, हम एक वर्ड यूज करेंगे सिंपल पोल। क्या होता है, हमने पोल पढ़ लिया, एक होता सिंपल पोल, एक होता पोल। सिंपल पोल का मतलब क्या होता है हमारे पास, सिंपल पोल मींस सिंगुलरिटी ऑफ पोल टाइप ऑफ ऑर्डर 1। क्या होता है, पोल ऑफ ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 1। जैसा हमारे पास यहाँ पे था 1/z-2 था हमारे पास, z इक्वल टू कितनी पावर थी, 1 पावर थी, तो इट इज द पोल, और वी कैन से इट इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इट इज द
पोल ऑफ ऑर्डर 1 और सिंपल पोल, दोनों एक ही बात है। यदि कोई भी पोल टाइप सिंगुलरिटी एक ऑर्डर की होती है, दैट सिंगुलरिटी इज कॉल्ड सिंपल पोल या सिंगुलरिटी ऑफ पोल टाइप ऑफ ऑर्डर 1। तो सिंपल पोल वर्ड लिखा हुआ है कहीं पे, इसका मतलब है कि पोल टाइप की सिंगुलरिटी है ऑफ ऑर्डर 1, मतलब कि यदि z इक्वल 2 पे सिंपल पोल है, इट मींस z इक्वल -2 की पावर कितनी है, 1 है हमारे पास। ये बात अंडरस्टूड है। ये बातें सिंपल पोल बोलते हैं या सिंपल जीरो बोलते हैं, जो सबसे पहले जीरो बात की थी। सिंपल जीरो क्या होता है, z-2 सिंपल z इक्वल 2 पे ऑर्डर 1 की है, सिंपल जीरो बोलते हैं। सिंपल जीरो मींस पावर 1, सिंपल पोल मींस पावर 1। तो हमारे पास पोल में हमने बात की सिंपल पोल क्या होता है, और जहां पे भी सिंगुलरिटी पोल टाइप की होती है वहां पे एक टर्म आती है रेजिड्यू। यदि हमारे पास सिंगुलरिटी इज ओनली ऑफ टाइप पोल, देन वी कैन फाइंड रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या होता है, किसी फंक्शन एफ का z इक्वल टू रेजिड्यू निकालना हो, क्या होता है, इट इज इक्वल टू रेजिड्यू ऑफ z इक्वल टू क्या, लिमिट z टेंड्स टू z माइनस से एफ हमारे पास निकालेंगे। एग्जांपल रहते हैं हमारे पास, क्वेश्चन लिख सकते हैं हमारे पास, कैसे निकालेंगे हम, फाइंड द रेजिड्यू। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ fz इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 एट z इक्वल टू 1, ठीक है जी। z इक्वल टू 1 पे फंक्शन दे रखा हमारे पास, z प्लस 1 z माइनस अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2, इसका हमें क्या निकालना है, हमारे पास रेजिड्यू निकालना है। तो एग्जाम में यदि आता है कि फाइंड द रेजिड्यू, तो कैसे निकालेंगे, हम बात करेंगे रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या करेंगे, सोल्यूशन बारे में बात करेंगे, क्या होता है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, कैसे निकालेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड माइनस से एफ जेड। आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, हमारे पास क्या होता है, जेड इक्वल टू ए पॉइंट रेजिड्यू निकालना हो तो जेड में से ए घटा देते हैं, जेड में से घटाना है और फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देनी है और लिमिट जेड टेंड्स टू ए पुट कर देना हमें। तो यही हम यूज करने वाले कंसेप्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना रेजिड्यू और एट जेड इक्वल टू 1 पे, रेजिड्यू निकालना जेड इक्वल टू 1 पे। तो क्या करेंगे, वी विल कंसीडर लिमिट जेड टेंड्स टू 1, एक से 1 पुट कर दिया, रेजिड्यू 1 पे निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, जेड माइनस 1 जेड माइनस 1, एफ जेड क्या होगा हमारे पास, एफ जेड क्या, तो ये था हमारे पास, क्या था, जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। अगेन जेड माइनस 1 टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, वी गेट क्या मिलेगा हमें, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2, जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2, जेड इक्वल टू 1 पुट करें आप पूरी टर्म में, क्या होगा, वी गेट 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, इट विल इक्वल टू माइनस 2। तो जेड रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 विल इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन फंक्शन के लिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिड्यू निकाल सकते हैं। तो इट इज द फार्मूला ऑफ द रेजिड्यू। एक और दो क्वेश्चन लेते हैं, हमारे रेजिड्यू कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले इस थ्योरम में हमारे पास जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, दैट इज कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है हमारे पास, फिर हम प्रैक्टिस करें कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो कोची रेजिड्यू थ्योरम बेस्ड होंगे। एक बार स्टेटमेंट कर लेते हैं, प्रूव करेंगे हम आप सभी के साथ कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या होता है हमारे पास, और फिर हम करेंगे क्लास को डिवीजन, फिर हम बात करें प्रूफ ऑफ